Assalamu alaikum. Starting the great day with the great name of Allah Almighty, who is the most beneficent and the most merciful. Today, we are going to know about how to apply at PFTP. First of all, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को खुशामदीद कहूँगा कि आप लोग PFTP के प्लेटफॉर्म पर आए हैं और आकर कुछ नया इनोवेटिव कुछ सीखने के लिए आप लोगों ने कुछ एफर्ट पुट किया है। डेफिनेटली आप लोग यहाँ तक आने के लिए आप लोग एक पूरे प्रोसेस से तो गुजर चुके होंगे, जैसे कि pftpedu.org जो कि वेबसाइट का लिंक है, वो आपने यूआरएल बार में एंटर करना था और उसके बाद फिर आप इस तरह से मेन वेबसाइट के ऊपर पीएफटीपी के राउट हो चुके होंगे। क्योंकि आप लोग पीएफटीपी की वेबसाइट पर हैं, इसमें मैं आपको थोड़ी-सी मालूमात प्रोवाइड करूँगा कि आपने किस तरह से किसी भी कोर्स को सिलेक्ट करना है। पीएफटीपी एक्चुअल में है क्या? वो क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ आपको प्रोवाइड करेगा? इसमें आपने किस तरह से अप्लाई करना है, पेमेंट किस तरह से करवानी है। इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द कोलैबोरेशन कि आप चाहते हैं कि आप पीएफटीपी के साथ मिलके कुछ करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी अपने फॉर्म जो है उसको सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप पीएफटीपी के कुछ प्रीवियस इवेंट्स देखना चाहते हैं, कुछ चैप्टर्स देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप एनवाईएफ व्हिच इज़ नेशनल यूथ फेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय पीएफटीपी, आप वो भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। सबसे पहले तो मैं आपको एक होम का टूर करवा देता हूँ। पीएफटीपी के मेन होम पे आपको कुछ इस तरह की डिटेल्स मिलेंगी जिसमें पीएफटीपी क्या-क्या सर्विसेज दे रहा है, उसके कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन, एलुमनाई, स्कॉलरशिप्स एंड स्टार्टअप्स के बारे में यहाँ से आपको जेनेरिक एक ओवरव्यू आइडिया हो जाएगा। पीएफटीपी का एक 360 डिग्री मॉडल प्रोसेस भी आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पीएफटीपी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ-साथ असाइनमेंट, क्विज़ेस, प्रोजेक्ट और गाइड के थ्रू प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करेगा और आपको मार्केट के लिए प्रिपेयर करेगा। एंड देन आफ्टर गेट आपको स्कॉलरशिप के लिए प्रिपेयर किया जाएगा और आपकी स्कॉलरशिप्स आपको जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स होंगे, जो मेरिट के ऊपर फॉल करेंगे, उनको स्कॉलरशिप्स अलॉट की जाएँगी। आफ्टर स्कॉलरशिप्स, यू गाइस हैव एन अपॉर्च्युनिटी टू गेट द सर्टिफिकेशंस जिसमें आपको डिफरेंट आपकी जो भी डोमेन होंगी जिसको आपने सिलेक्ट किया होगा फॉर योर कोर्स उसमें आपको आपकी सर्टिफिकेशंस मिल जाएँगी। आफ्टर सर्टिफिकेशन आपको इंटर्नशिप की तरफ राउट किया जाएगा। इंटर्नशिप्स के अंदर आपको आपकी ही डोमेन के साथ अटैच किया जाएगा ताकि आपने जो कुछ सीखा उसमें आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली भी गेन कर सकें। एंड एज़ वी ऑल नो दैट यू आर द एंटरप्रेन्योर ऑफ योर ओन जर्नी, सो उसके लिए फिर आपको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मूव ऑन करवाया जाएगा ताकि आप कुछ भी अपने लाइफ के साथ आगे के फ्यूचर में कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, कोई रन करना चाह रहे हैं, सो यू गाइस हैव ऑप्शन टू रन योर ओन बिज़नेस। सो ये था एक छोटा-सा एक ओवरव्यू अबाउट पीएफटीपी कि वो पीएफटीपी की जर्नी किस तरह से है। नाउ लेट्स मूव टू द कोर्सेज़ सेक्शन कि जिसमें आपको मैं एक छोटी-सी चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको 7 डोमेन्स मुख्तलिफ मिलेगी, जिसमें से 6 डोमेन्स वो होंगी जिसमें बेसिक का एक ओवरव्यू पूरा आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा। इसमें कुछ बेसिक्स के साथ-साथ मिड टर्म जो होगा, जो आपका कह लें कि मिड लेवल 2 तक आपको पहुँचाया जाएगा इन बेसिक्स के साथ। एंड देन हमारे पास लास्ट डोमेन होगी व्हिच इज़ लेवल 2 मास्टर क्लास। इसके अंदर आपको जो एडवांस कोर्सेज़ होंगे उसकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। सो पहले हम बात करते हैं बेसिक कोर्सेज़ की। अगर आप कोई भी अपनी मनपसंद डोमेन में से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की डोमेन है, अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग है, ऐप्स डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग एंड डिजाइनिंग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फ्रीलांसिंग ट्रैक। अगर आप इनमें से किसी भी डोमेन में से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप बगैर किसी हर्डल के आप यहाँ से कोई भी कोर्स चूज़ करके उसको सिलेक्ट करके उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर आपको ये लगता है कि आप इस कोर्स के अंदर रजिस्टर्ड ऑलरेडी हैं और आप इसमें से प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन कर चुके हैं और आप आगे लेवल 2 तक मूव ऑन करना चाहते हैं, तो आप लेवल 2 मास्टर क्लास में भी जा सकते हैं और यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी कोर्स चूज़ कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन होगी कि आप मैक्सिमम 5 कोर्सेज़ के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं और जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिकल नॉलेज को ग्रैब कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर दिस अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ पीएफटीपी के जो एलुमनाई हैं, उनके कुछ रिमार्क्स सुनना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कोई ना कोई प्राइज़ विन किया, जैसे लैपटॉप, स्कॉलरशिप्स में उन्होंने कुछ विन किए, कुछ कैश प्राइज़ उन्होंने विन किए, जो भी उन्होंने चीज़ें विन की है, जो भी उन्होंने प्राइज़ेज़ विन किए हैं, अगर आप उनके रिमार्क्स और रिव्यूज़ सुनना चाहते हैं, तो आप उनकी यहाँ पे वीडियोज़ में रिमार्क्स और रिव्यूज़ भी सुन सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पीएफटीपी के गेस्ट वगैरह को देखना चाहते हैं या उनके प्रीवियस इवेंट्स, उनके एलुमनाई जो कॉन्फ्रेंसेस से जो है वो आप मुतनफ़िज़ होने चाहते हैं, तो आप वो भी हो सकते हैं और उनको देख भी सकते हैं कि एक्चुअल में किन-किन पर्सनैलिटीज़ ने पीएफटीपी को एप्रिशिएट किया और क्या-क्या उनको रिमार्क्स दिए। इसी तरह से आप डिटेल ओवरव्यू ले सकते हैं होम पेज का। ये सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर आने वाला हर एक इवेंट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अपकमिंग इवेंट आता है, कोई अपकमिंग सेरेमनी आती है या अपकमिंग कोई भी कॉन्फ्रेंस आती है, कोई सेलिब्रेशन आती है,
तो आपको इस अपकमिंग इवेंट के सेक्शन के अंदर यहाँ पर जो आपको व्हाइट ब्लैंक स्पेस नजर आ रही है, यहाँ पर आपको इवेंट्स नजर आ जाएंगे। और इस तरह से आप हर नई लेटेस्ट अपडेट से जो कि पीएफटीपी के पेज पर या चैनल पर आती रहेगी, आप उनसे अपडेट्स लेते रहेंगे। यहाँ पर लास्ट में आप अपना नेम और अपनी ईमेल आईडी देके पीएफटीपी के हर अपडेट बॉक्स से अपडेशन ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप हर किसी भी अपकमिंग डिस्काउंट्स और ऑफर से फायदा भी उठा सकते हैं। क्योंकि एनिवर्सरीज जो है हर ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ में एक पार्ट जो है वो प्ले करती हैं, कुछ ऑफर्स प्ले करती हैं, कुछ अपकमिंग जो आपके लिए कि कुछ वो सेलिब्रेशंस होती हैं, कुछ कोलैबोरेशंस होती हैं, उनके ऊपर कुछ आपकी कोई डिस्काउंट्स होती हैं, कुछ ऑफर्स होते हैं, कुछ पैकेजेस होते हैं, तो आप हर किस्म की डिटेल्स यहाँ से आपको मिलती रहेंगी। काइंड ऑफ न्यूज़लेटर आपको यहाँ से मिलते रहेंगे। उसके साथ-साथ आपको एक फुटर मिलेगा, फुटर के अंदर हर वो यूज़फुल लिंक होगा जो आपको इस पीएफटीपी की जर्नी को समझने में 100% हेल्पफुल रहेगा। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपको इमेज की फॉर्म में कंप्लीट गाइड मिल जाए, तो आप कंप्लीट गाइड पे जा सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका तो आप ऑलरेडी यहाँ पर हाउ टू अप्लाई के सेक्शन में जान ही रहे हैं, लेकिन आपने पीएफटीपी के पेज पे रजिस्ट्रेशन फीस किस तरह से सबमिट करवानी है, उसका तरीका जानने के लिए आप हाउ टू पे पे जा सकते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसीज एंड एसओपीज होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसीज एंड एसओपीज मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको स्कॉलरशिप्स, इंटर्नशिप्स, पेमेंट पार्टनर्स की डिटेल्स भी मिल जाएंगी, और साथ अगर आप कुछ हमसे हमारे नुमाइंदे से रब्ता करना चाहते हैं, तो यू कैन इजीली गेट इन टच विद आवर टीममेट्स, कि जिसमें आप कॉन्टेक्ट पे जाके उनसे रब्ता कर सकते हैं और हर किस्म की अपने कोर्स से रेलेवेंट मालूमात ले सकते हैं बगैर किसी भी किस्म के हर्डल के। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ जेनेरिक क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, तो आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस नोन एज फैक्ट्स में जाकर अपने क्वेश्चंस के आंसर्स वहां से ले सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द मेन पार्ट, कि जिसमें हम लोग बात करेंगे कोर्सेज की। कोर्सेज की बात करते हुए, फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपने किसी कोर्स के सेक्शन में जाके अपनी मनपसंद डोमेन का कोई कोर्स लेना है, लाइक अगर मैं कहता हूँ कि मुझे फ्रीलांसिंग ट्रैक में जाना है और मुझे वहां से एक फ्रीलांसिंग का कोर्स करना है, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको एक नई टैब में ओपन कर लूंगा। और अगर मैं साथ ही साथ फ्रीलांसिंग के कोई एक ऐसा कोर्स करना चाहता हूँ जो मुझे फ्रीलांसिंग मार्केट में बहुत हेल्पफुल रहे, तो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग को भी चूज कर लेता हूँ। और साथ ही साथ मैं कुछ टेक डोमेन में जाके कुछ चूज करना चाहता हूँ, तो मैं उसमें से फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी चूज करके आगे नेक्स्ट मूव ऑन कर लेता हूँ। कोर्सेज की डिटेल्स जैसे ही आप न्यू टैब में जाके सर्च करेंगे, तो आपको यहाँ पे सारी कोर्सेज की डिटेल्स मिल जाएंगी। उनकी स्टार्ट होने की टाइमिंग, उनका बैच, उनका सब्जेक्ट, उनकी सर्टिफिकेशंस, उनकी डेट, उसकी लैंग्वेज, हर चीज की यहाँ से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आउटलाइन हासिल कर लेने के लिए आपको हमारे नुमाइंदे को ही राब्ता करना पड़ेगा कि आपको आउटलाइन किस पर्टिकुलर कोर्स की और डोमेन की चाहिए होगी। वैसे यूं तो आपको सारे कोर्सेज की डिटेल्स यहाँ से मिल जाएंगी, बट इफ इन केस अगर आपको फिर भी कहीं पे कोई दुश्वारी सामने करना पड़ती है, तो यहाँ पर दिए गए इन नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। ये नंबर्स को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर हमारे किसी भी नुमाइंदे से कम्युनिकेशन के थ्रू बात करना चाहते हैं, तो यू गाइस हैव एन ऑप्शन टू मेल अस ऑन द स्पॉट एट द रेट ऑफ pftpedu.org। इसके साथ ही साथ आपको हमारे फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब के भी जो ऑफिशियल चैनल्स होंगे उनके लिंक्स मिल जाएंगे, ताकि आप ऑफिशियली पीएफटीपी की प्रेजेंस से भी मुस्तफीद हो सकें। खैर, बात करते हैं अपने कोर्सेज की। यहाँ पे आपको कोर्सेज की कैटेगरी मिल जाएगी, आपको कोर्सेज की ड्यूरेशन और उसके बेसिक जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होंगे, जो कि बिल्कुल वन टाइम होंगे, आपको वो भी यहाँ पर शो हो जाएंगे। याद रखिएगा कि ये सिर्फ चार्जेस वन टाइम ही होंगे, इसके अलावा कोई हिडन चार्जेस नहीं होंगे। यहाँ से अगर आपको ये कोर्स समझ में आता है, आपने इनरोल कोर्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इनरोल कोर्स पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का लॉगिन पेज सामने आ जाएगा। क्योंकि आप बिल्कुल एक न्यू यूजर होंगे, तो डेफिनेटली यू गाइस हैव टू क्रिएट योर ओन अकाउंट। उसके लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है क्लिक हियर पे, जिसके साथ लिखा होगा हैवंट एनी अकाउंट येट, व्हिच मींस कि अभी तक आपका अकाउंट नहीं बना, तो यहाँ पर क्लिक करें। मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूंगा, तो मुझे एक सामने मेरे रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर मैं अपना नाम लिखूंगा, उसके बाद मैं अपनी ईमेल आईडी लिखूंगा, अपना फोन नंबर लिखूंगा मैं यहाँ पर, पासवर्ड सेक्शन के अंदर मैं कोई एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखूंगा, ताकि मुझे ये याद रहे कि पासवर्ड मैंने क्या रखा है। पासवर्ड याद रखिएगा कि हमेशा सिक्योर पासवर्ड रखिएगा, क्योंकि अगर आप कोई लूज पासवर्ड रखेंगे, तो इट वुड बी इजी फॉर समवन टू एक्सेस योर अकाउंट।
तो इसलिए कोई पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखिएगा, जैसे आप अपने नेम के साथ कोई डिजिट्स लगा सकते हैं ताकि आपका पासवर्ड सेफ और सिक्योर रहे। अब आपने अपना पासवर्ड लिख लेने के बाद रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्लिक करते साथ ही कुछ इस तरह का पॉपअप नोटिफिकेशन मिलेगा, जिसमें आपको ये चीज की यकीन दहानी कराई जाएगी कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका हुआ है। अकाउंट रजिस्टर कर लेने के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन इज योर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आप अपना सीएनआईसी एंटर करेंगे, जो आपका सीएनआईसी होगा। अगर आपके पास सीएनआईसी नहीं है तो देयर इज नो नीड टू वरी इट ऑल। आप लोग अपना बे फॉर्म भी यहाँ पे बे फॉर्म का नंबर भी लगा सकते हैं। क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन होगी आप अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेने के बाद आप व्हाट्सएप नंबर अपना एंटर करेंगे, क्योंकि समटाइम्स आपका कॉन्टेक्ट नंबर आपके व्हाट्सएप नंबर के साथ सेम नहीं होता, सिंक्रोनाइज नहीं होता। इसलिए आपका जो भी व्हाट्सएप नंबर होगा यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर एंटर करेंगे। जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं वो सिटी को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और अपना यहाँ पर नीचे आप एड्रेस लिखेंगे। याद रखिएगा कि हर चीज आप बिल्कुल एक्यूरेटली फिलअप करें, क्योंकि अगर आपने कोई भी चीज में कोई भी लीनियंसी दिखाई या कोई भी चीज गलत फिलअप की तो उसके नताइज में पीएफटीपी जिम्मेदार नहीं होगी, क्योंकि जब सर्टिफिकेशंस होती हैं या आपका यहाँ से एप्रिसिएशन लेटर या आपकी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन जब पीएफटीपी के हेड ऑफिस से आपके एड्रेस पे ट्रांसफर की जाएगी, तो अगर उसमें कोई भी डिटेल मिसअप होगी तो वो फिर उसके लिए पीएफटीपी जिम्मेदार नहीं होगी। लिहाजा एहतियात कीजिएगा कि आप जो भी डिटेल्स मेंशन करें वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट हो। डिटेल्स फिलअप कर लेने के बाद आपने सबमिट के बटन पे क्लिक कर लेना है। अगर आपके सीएनआईसी में कहीं पे कोई भी एरर आएगा तो इस तरह से रेड कलर का बार हाईलाइट हो जाएगी और यहाँ पर आपको साथ ही नोटिफिकेशन आ जाएगा दैट योर सीएनआईसी मस्ट बी 13 डिजिट्स। इट मींस कि मैंने सीएनआईसी में कोई एक डिजिट या तो गलत एंटर कर दिया है या मैंने उसमें एक डिजिट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। सीएनआईसी आपने करेक्ट कर लेने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट कर देंगे आपको एक और पॉपअप स्क्रीन शो होगी जिसके ऊपर लिखा होगा योर प्रोफाइल हैज बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। यहाँ पर आपने ओके पे क्लिक कर देना है और आपके सामने एक और स्क्रीन आ जाएगी जहां पर अब आप अपना कोर्स सिलेक्ट करेंगे। डेफिनेटली अकाउंट क्रिएट करने का मकसद ही यही था कि आप कोई कोर्स सिलेक्ट करके उसके अंदर अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सके, इन्हांस कर सके। तो इसमें अगर आपने कोई भी कोर्स करना है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग के अंदर ब्रांड मैनेजमेंट के साथ साथ सोशल डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करना चाहता हूँ, तो मैं ये कोर्स सिलेक्ट कर लूंगा और सिलेक्ट करते साथ ही मैं सबमिट के बटन पे क्लिक कर दूंगा। सबमिट के बटन पे क्लिक करते साथ ही कुछ इस तरह की मुझे स्क्रीन शो हो जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे जो ब्रांड मैनेजमेंट का कोर्स है मैं इसकी जगह कोई और कोर्स कर लूँ, लाइक अगर मैं बीए अमेज़न कोर्स करना चाहता हूँ या मैं फ्रीलांसिंग ट्रैक का कोर्स भी करना चाहता हूँ, तो मैं इस कोर्स को डिलीट करने के लिए इस डिलीट के आइकन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस आइकन पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे कंफर्मेशन मैसेज दिखा देगा दैट कोर्स सक्सेसफुली रिमूव्ड। इसके लिए मैं ओके पे क्लिक करूंगा और अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसके अंदर अपना कोई कोर्स ऐड ऑन कर दूं तो मैं अपडेट कार्ड के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं अपडेट कार्ड के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास फिर से कोर्स की रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म सामने आ जाएगा जिसमें मैं अपना कोर्स दोबारा से अपडेट कर सकता हूँ। अगर तो मुझे अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग में ही कोई कोर्स चाहिए तो मैं उसमें से उस कोर्स को चूज कर सकता हूँ जो सा मैं लेना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं फ्रीलांसिंग ट्रैक में से कोई कोर्स लेना चाहता हूँ तो इसमें से मैं फ्रीलांसिंग का कोर्स और साथ ही साथ अगर मैं लेवल 2 मास्टर क्लास में से कोई कोर्स लेना चाहता हूँ लाइक एडवांस डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, तो मैं वो कोर्स लेके उसको सबमिट करवा सकता हूँ। मैं जैसे ही सबमिट करवाऊंगा स्क्रीन दोबारा से लोड होगी और मुझे मेन उसी पेज पे लेगी जहां पे मैं पहले था। अब यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा कि आपका पहले वाला कोर्स डिजिटल मीडिया मार्केटिंग और उसी के साथ साथ आपको फ्रीलांसिंग का और एडवांस डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स शो हो रहा होगा। एक चीज इसमें हमेशा याद रखिएगा, ये जो अप्लाई कूपन का आपको बटन नजर आ रहा है ये सिर्फ प्रमोशनल बटन होते हैं। अगर कोई कॉर्पोरेट लिंकेज हमारे साथ कोई ऑर्गेनाइजेशन का है या किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर का हमारे साथ लिंकेज है तो कुछ रेफरल कोड्स कुछ स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को दिए जाते हैं जो वो कोड यहाँ पर लगा के तो उसके अकॉर्डिंगली कूपन अवेल करते हैं, या फिर उन स्टूडेंट्स को दिया जाता है या कोई न्यू ऑफर्स पे दिया जाता है ताकि स्टूडेंट्स उन ऑफर से मुस्तनफीद हो सके। एनी हाउ, अगर आपके पास कूपन नहीं है तो जरूरत नहीं है इसका वेट करने की। आप अपना जाके प्रोसीड टू चेकआउट करके अपनी सीट को कंफर्म कर सकते हैं।
जनरेट इनवॉइस पे आपने यहाँ पर जब स्क्रीन आपके सामने आएगी तो आपने इस पर क्लिक कर देना है जनरेट इनवॉइस के ऊपर, क्योंकि जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तब ही जाकर आपकी स्क्रीन के ऊपर आपकी इनवॉइस जनरेट होगी। नाउ हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पर आपको कुछ सेक्शंस शो किए जाएंगे, जैसे कि आपका करंट बैच कौन सा होगा, बैच 11। आपका इनवॉइस का सेक्शन में आपके इनवॉइस नंबर होगा जिसके अकॉर्डिंगली आप पे करेंगे, क्योंकि याद रहे अगर आपने ये नंबर गलत पे किया तो आपकी पेमेंट गलत भी हो सकती है। लिहाजा हमेशा याद रखिएगा कि आप जब भी पेमेंट के लिए जो आपके रजिस्ट्रेशन फीस है आप जब भी इसको पे करें तो ये देख लीजिएगा कि आपने जो कोड है वो बिल्कुल सही और करेक्टली एंटर किया हो। नाउ इनवॉइस नंबर के सेक्शन के बाद आपको साथ ही लिखा हो रहा आ रहा होगा हाउ टू पे। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपने पेमेंट किस तरह से करनी है तो उसके लिए आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप हाउ टू पे के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको तमाम किस्म की मालूमात भी मिल जाएगी, और इन्फो डेस्क के सेक्शन के अंदर भी हाउ टू पे का आपको टैब शो होगा जिस पे जाके आप क्लिक करके आप अपनी डिटेल्स वेबसाइट की ले सकते हैं। एनी हाउ यहाँ पे मेरे तीनों कोर्सेज की लिस्ट मेरे सामने है, उनकी टोटल अमाउंट विच इज 9500 रुपीज वो भी मेरे सामने है, और साथ ही साथ स्टेटस मेरे इस वक्त अकाउंट का स्टेटस क्या है वो भी मेरे सामने है। क्योंकि मैं अब मैंने अपना अकाउंट जनरेट किया, टुडे इज 18th जैन 2023, एंड जो मेरे फीस सबमिशन की लास्ट डेट है दैट इज 26th जैन 2023। मुझे इसी के साथ मेरे इनवॉइस की लास्ट डेट भी शो हो रही होगी, विच मीन्स कि मैंने अपने अकाउंट की जो फीस सबमिशन है 26 जनवरी तक एज सुन एज पॉसिबल मुझे करवानी है ताकि मैं अपनी सीट कंफर्म करवा सकूं। अगर मैं इसे डिले करूंगा तो मेरी सीट कैंसिल भी की जा सकती है। लिहाजा याद रखिएगा कि आप अपनी सीट को एज सुन एज पॉसिबल कंफर्म करें ताकि हर किस्म की अपॉर्चुनिटी को आप अवेल कर सकें। अगर आप बैंक में जाके जमा करवाना चाहते हैं, आप ऑनलाइन नहीं पे करना चाहते हैं, तो जनरेट इनवॉइस के बिल्कुल नीचे आपको ड्रॉप डाउन का एक बटन नजर आएगा जिसका सिंबल का रिप्रेजेंटेशन डाउनलोड का होता है। आप इस ब्लू बटन पर क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक और स्क्रीन आ जाएगी और कुछ इस तरह से आपके सामने इनवॉइस शो हो जाएगी। इस इनवॉइस से आपने परेशान नहीं होना। आपने एक्सपोर्ट पीडीएफ का ऊपर आपको बटन शो हो रहा होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो भी इनवॉइस आपने डाउनलोड की आपके सामने ओपन हुई है आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब इसी इनवॉइस को आपने स्क्रीनशॉट लेने के बाद या आपने इसको ऐसे ही डाउनलोड कर लेने के बाद ओपन करना है। जैसे आप इस इनवॉइस को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से वाउचर की डिटेल्स आ जाएंगी। वाउचर की डिटेल्स आ जाने के बाद आपके पास ये अश्योरिटी रहेगी कि इसमें से एक सेक्शन वो है कि जो आप बैंक को देंगे और एक सेक्शन वो है कि जो आप अपने पास रखेंगे। और इसकी बिल्कुल यकीन दहानी के लिए बिल्कुल नीचे ही लिखा हुआ है बैंक कॉपी एंड स्टूडेंट कॉपी। जो बिल्कुल लास्ट वाला पोर्शन है इसका मतलब ये है कि आप किस किस बैंक में जाके किस किस तरह से पेमेंट करवा सकते हैं। लाइक अगर मेरे पास अलाइड बैंक है, मिजान बैंक है, अस्करी बैंक है, और मैं वहां के एटीएम से जाके या मैं वहां के बैंक्स में जाके पेमेंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं किस किस बैंक में जाके पेमेंट करवा सकता हूँ। लाइक अगर मेरे पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड का बैंक है तो मैं वहां के स्टैंडर्ड चार्टर्ड के बैंक से एटीएम से भी पेमेंट करवा सकता हूँ, मैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट करवा सकता हूँ, मैं मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट करवा सकता हूँ, और अगर मुझे काउंटर पे जाके पेमेंट करवानी है तो मैं उसके थ्रू भी पेमेंट करवा सकता हूँ। उसके लिए सिर्फ आपको इतना करना होगा कि आपने वहां पर जाना होगा और ये बैंक आपने पूरी स्लिप उसको जो भी वहां पर मेन हेड होंगे उनको आपने प्रोवाइड कर देनी है। जैसे आप उनको ये स्लिप प्रोवाइड करेंगे या अपना फी वाउचर प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड करते साथ ही वो बैंक कॉपी अपने पास रख लेंगे और स्टूडेंट कॉपी आपको प्रोवाइड कर देंगे, और साथ ही साथ वो स्लिप भी प्रोवाइड कर देंगे जिसके अंदर डिटेल्स होगी कि आप किस बैंक में पेमेंट करवा सकते हैं। तो ये तो तरीका था कि आपने किस तरह से अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अपने कोर्स को सिलेक्ट करना है, अपनी प्रोफाइल को रजिस्टर करना है और इनवॉइस को जनरेट करना है, और अगर आपने बैंक में जाके पेमेंट करवानी है तो आप किस तरह से पेमेंट करवा सकते हैं। तो इस तरीके कार को समझने के लिए आपने सारा एक प्रोसेस से गो थ्रू करना था, वो आप सारा कर चुके हुए हैं। नाउ हियर कम्स द कंप्लीट गाइडलाइन पार्ट। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक दफा कंप्लीट गाइडलाइन भी ले लूं तो आप कंप्लीट गाइडलाइन के टैब में जाके आप यहाँ से इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। लाइक आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन शो हो जाएगी जिसमें पहला स्टेप ये होगा कि आपने पीएफटीपी के प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करना है। सेकंड स्टेप इस आप अपने अपना कोर्स को सिलेक्ट करना है कि आपने कौन सा कोर्स करना है। देन आपने उस कोर्स को अपने कार्ट में ऐड कर देना है। जैसे ही आप ऐड कर देंगे, ऐड करते साथ ही आपने पेमेंट मेथड यहाँ पे आपको जो शो होगा आपने उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट करवा देनी है। पेमेंट करवा देने के बाद आपको एलएमएस की एक्सेस मिल जाएगी जहां पे आपके फोर्टनाइटली बेसिस पे जूम सेशंस हुआ करेंगे, आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको वीकली बेसिस पे मिला करेंगे, हर किस्म की अपडेट नए इवेंट्स जो भी आपके सेशंस हुआ करेंगे, आपके क्विजेस, असाइनमेंट, गैट, प्रोजेक्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको एलएमएस के ऊपर मिलेगा। एलएमएस बेसिकली इज अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जिसके ऊपर आप जाके ऑनलाइन सीखेंगे चीजों को। सिक्स स्टेप होगा आपका गैट का।
गैट के अंदर आपका एक ग्रैंड टेस्ट होगा जिसकी बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप्स एंड इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये गैट याद रखिएगा कि पीएफटीपी का सेल्फ डिजाइन गैट होगा। इसमें किसी भी किस्म की कोई भी, अगर आप चीटिंग करेंगे या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे विच इज टोटली इलीगल और अनएक्सेप्टेबल फॉर द कंपनी एंड फॉर द लॉ ऑफ पाकिस्तान, तो फिर उसके लिए आपके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। सो इसीलिए आप गैट को अपने उसके अकॉर्डिंगली ही प्रिपेयर करेंगे। ने आपके पास 7 स्टेप होगा रिजल्ट का। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा देन उसके अकॉर्डिंगली आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दी जाएंगे और आपकी सर्टिफिकेशन सेरेमनी की जाएगी। इन डिटेल्स के बाद अब हम मूव ऑन करते हैं हाउ टू पे के ऊपर कि डेफिनेटली अगर आपने अप्लाई कर लिया है तो आपने कहीं ना कहीं पे फीस तो जमा करवानी ही है। तो फीस जमा करवाने के लिए आप हाउ टू पे पे जाएंगे। जैसे हम हाउ टू पे के सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको जैस कैश के थ्रू पेमेंट कैसे करवा सकते हैं आप, इजी पैसा के थ्रू पेमेंट कैसे करवा सकते हैं आप, और मिजान बैंक के थ्रू आपने पीएफटीपी के बैंक में किस तरह से पेमेंट करवानी है, यहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा और भी वीडियोस हैं जो टाइम टू टाइम यहाँ पर अपडेट होती रहेंगी। जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया, एमसीबी हो गया, अल्फला बैंक हो गया, अलाइड बैंक हो गया, ये डिफरेंट जो भी बैंक्स हो गए उन बैंक्स की भी वीडियोस यहाँ पर टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेंगी। जिस तरह से आपको जैस कैश, इजी पैसा, मिजान बैंक की शो हो रही है वैसे ही वो भी शो हुआ करेंगी। और यहाँ पर आपने जिस भी बैंक के थ्रू पेमेंट करवानी है या जिस तरह से भी आपने ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करवानी है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते साथ ही आपके सामने कुछ इस तरह से वीडियो ओपन हो जाएगी और वीडियो ओपन होते साथ ही आप पेमेंट वहां पर भी करवा सकते हैं। पेमेंट करवा देने के बाद आपने आगे अपना मूव ऑन कर लेना है प्रोसेस को और आगे से आप रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर की कंफर्मेशन आपको मिलेगी आपकी माय अकाउंट के सेक्शन से। क्योंकि मैंने अपना रजिस्टर का टैब छोड़ दिया हुआ है, मैं वहां से साइड में मूव ऑन हो गया हूँ और मैं दोबारा से वेबसाइट पे आ गया हूँ, तो मुझे यहाँ पर ये डाउट रहेगा कि मैं जिस अकाउंट पे था मैं वापस वहां से कैसे जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं माय अकाउंट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर जाऊंगा तो मुझे मेरे माय प्रोफाइल के अंदर मेरी जितनी भी डिटेल्स होंगी मुझे यहाँ से वो मिल जाएंगी। डिटेल्स मिल लेने के बाद आगे मैं अपने कोर्स को देखना चाहता हूँ कि मैंने कोर्स कौन कौन से नए सिलेक्ट किए हैं या मैं कोई प्रीवियस कोर्सेज मैंने सिलेक्ट किए हों जिनको अभी तक मैंने इनवॉइस नहीं जनरेट की होगी, तो मुझे यहाँ पर मेरे कार्ड के अंदर मेरे कोर्सेज शो हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं अपनी इनवॉइस देखना चाहता हूँ तो मैं वापस से माई इनवॉइस के सेक्शन में आऊंगा और यहाँ पे आके अपनी इनवॉइस देख सकता हूँ। इनवॉइस के लिए जरूरी नहीं है कि आपने जनरेट ही करनी है इनवॉइस, आप यहाँ से भी इनवॉइस अपनी कॉपी करके जो आपके इनवॉइस नंबर है आप पेमेंट करवा सकते हैं। पेमेंट का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि आप हाउ टू पे के सेक्शन में जाएंगे और आप वहां से पेमेंट करवा देंगे। नाउ हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे ही आप पेमेंट करवाएंगे तो आपके पास ऑथराइजेशन कैसे होगी कि आपने पेमेंट करवा दी है और पीएफटीपी की बैंक में पेमेंट आ गई है। इसके लिए सबसे ज्यादा आपको एक चीज की यकीन दहानी करनी पड़ेगी कि जो पेमेंट आपने करवाई होगी उसके लिए आपके पास रिकॉर्ड जरूर मेंटेन रहे। जैसे ही आप पेमेंट करवा देंगे अपनी, तो पेमेंट करवाते साथ ही आपको बैंक की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है दैट योर पेमेंट हैज बीन क्रेडिटेड टू दैट पर्टिकुलर अकाउंट। तो जैसे ही आपको वो मैसेज आ जाएगा इट मीन्स कि आपकी पेमेंट ट्रांसफर हो चुकी होगी। तो जैसे ही आपकी वहां से मैसेज आ जाए आपने अपनी स्क्रीन को यहाँ से रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करते साथ ही आपको यहाँ पे स्टेटस अनपेड से पेड शो हो जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि आपकी पेमेंट ट्रांसफर हो गई है। अगर पेमेंट करवा देने के बाद और मैसेज रिसीव हो जाने के बाद अगर आपका स्टेटस यहाँ से अनपेड से पेड में नहीं शो होता, तो फिर आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं और हमारे नुमाइंदे से मालूमात ले सकते हैं कि इसका हल क्या है। और इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि इस तरह के ट्रांसफर बैंकिंग में समहाउ टाइम लग जाता है, डिले आ जाता है। तो अगर आपकी पेमेंट आप ट्रांसफर करते वक्त फौरन से स्टेटस अनपेड से पेड में ना कन्वर्ट हो तो उसमें बिल्कुल भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना और आप हमारे नुमाइंदे से रब्ता कर सकते हैं। खैर, बात करते हैं हम बाकी अपनी चीजों की कि किस तरह से आपका स्टेटस अनपेड से पेड हो गया और किस तरह से आपने पेमेंट करनी है। अगर आप पीएफटीपी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अबाउट के सेक्शन में पीएफटीपी के बारे में जान सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटीज को देख सकते हैं। और अगर आप किसी भी चीजों को बारे में जानना चाहते हैं जैसे आप टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसीज, पीएफटीपी के एसओपीज, और अगर आप रब्ता करना चाहते हैं हमारे नुमाइंदे से तो आप कॉन्टेक्ट अस पे जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई कोलैबोरेशन करना चाहते हैं पीएफटीपी के साथ या आप कम्युनिटी पार्टनर बनना चाहते हैं या आप इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं या अगर आपने एमओयू करना है पीएफटीपी के साथ, तो उसके लिए भी आप दिए गए फॉर्म्स के ऊपर जाकर अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए कि अगर आप चाहते हैं कि पीएफटीपी के क्या क्या प्रीवियस इवेंट्स रह चुके हुए हैं तो यहाँ पे आपको टॉप पे NYF इवेंट्स शो हो रहा होगा। यहाँ पे जाके आप तमाम इवेंट्स की मालूमात भी ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपने अपना अकाउंट दोबारा से न्यू क्रिएट करना है तो अपने माय अकाउंट पर क्लिक करना है।
क्लिक करके आपने लॉग आउट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉग आउट के बटन पे क्लिक करेंगे, तो आप वापस से अपने होम पेज पे आ जाएँगे और यहाँ पर आपके पास दोबारा से लॉगिन का और रजिस्टर का आइकन शो हो जाएगा और अप्लाई नाउ का बटन आपके पास शो हो जाएगा। और अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं अपने अकाउंट के ऊपर, तो आपने दोबारा से लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते साथ ही आप यहाँ पर इस तरह के इंटरफेस पे सामने आ जाएँगे। पासवर्ड भूल जाने की सूरत में आप फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हैं। याद रहे कि हर चीज़ को आप एक लिमिटेड सर्कल के अंदर ही करें। अगर आप कोई भी एक ऐसी इर्रेलेवेंट एक्टिविटी परफ़ॉर्म करते हैं या कोई मैलिशियस एक्टिविटी परफ़ॉर्म करते हैं, जो कि हाइली इनएप्रोप्रिएट है या सख्ती से मना की गई एक्टिविटी है, तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। लिहाज़ा कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा कि जिससे पीएफटीपी को कदम उठाना पड़े। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम वीडियो की तमाम तर मालूमात समझ आ चुकी होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप नंबर पे राब्ता भी कर सकते हैं और हमारे ऑफ़िशियल साइट्स को विज़िट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।